नमस्कार, जेएनवी न्यूज़ 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं परवेज़ अख्तर। आज हमारे साथ मौजूद हैं नवैद मिर्ज़ा साहब, जो कि एक प्रोफेसर भी रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं और इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है और इनसे रूबरू कराएंगे आपको। उसके पहले आपको इनकी कहानी थोड़ी सी आपको बता देते हैं कि ये प्राइड ऑफ इंडिया का इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है और काफ़ी अच्छे टीचर हैं और आज भी टीचिंग करते हैं, लोगों को जो है पढ़ाते हैं। और मुंबई के मीरा रोड में इनका घर है और काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। तो आइए इनसे रूबरू करवाते हैं आपको और इनकी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में सर, जेएनवी न्यूज़ 7 में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ अख्तर साहब, और आपने इतनी ज़हमत की इतने दूर से आने की और आपने इंटरव्यू हमसे लिया, तो मैं बड़े दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त दे के जो है तो वक्त हमारे लिए आपने निकाला। काफ़ी अच्छी यात्रा आपने जो है नासिक से लेके आप मुंबई तक के जर्नी आपने तय करी है और अच्छे पद पे भी आप रहे हैं। तो वो जर्नी आपने कैसे स्टार्ट किया था? दरअसल जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक था, हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह, हमारे वालिद साहब, हमारे दादा और उनके वालिद साहब भी पूरा टीचर और मुदरिस इस पेशे से ही वाकिफ़ रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझको भी उसे उनके नक्शे कदम पर चलाया और मैं दादा परदादा ही आपके जी हाँ, ये ख़ानदानी पेशा हम कहें तो बेसिकली टीचिंग इज़ इन आवर ब्लड वी कैन से। तो बेसिकली हम बॉर्न टीचर है और अल्हम्दुलिल्लाह एज ए प्रोफेसर और एज ए वाइस प्रिंसिपल टोटल एक्सपीरियंस मुझको 36-37 साल का एक्सपीरियंस रहा है और माशाल्लाह आज भी काफ़ी मकबूल हूँ। नाम से ही सिर्फ जानते हैं कि मिर्ज़ा सर, तो आज भी बोलते हैं तो मिर्ज़ा सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर कर। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सबकी दुआओं से। तो सर ये आपने क्या सोचा था फ्यूचर में कि हमको टीचर ही बनना चाहिए? हाँ, दरअसल मैं पहले से मेरा माइंड सेट था कि मुझको आगे, जब हमारे सर हमको पूछते थे कि भाई आपको नवे साहब फ्यूचर में क्या बनना है, तो जहन में फ़ौरन ये आता था कि मुझको टीचर बनना है। बस वो टीचर का जहन में बैठा था और अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश पूरी कर दी और उसके लिए काफ़ी हमने जद्दोजहद की, काफ़ी तकलीफ़ें उठाई, काफ़ी तकालीफ उठा करके एजुकेशन हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह एज ए प्रोफेसर बने और अच्छे कॉलेज में माशाल्लाह, रेप्यूटेड कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एकदम पूरी ज़िंदगी जो है तो माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त से हमने निकाली और आज भी बहुत इज़्ज़त करते हैं लोग। एज ए वाइस प्रिंसिपल और एज ए प्रोफेसर हमने 37 साल कॉलेज में एज ए काम किया। सर बेसिकली आपका गाँव कहाँ है सर? बेसिकली हम महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, महाराष्ट्र? जी, हम महाराष्ट्रियन हैं। मैं रहता हूँ नासिक में। अच्छा जी। नासिक ज़िले में यौला करके है। हमारे वालिद साहब, हमारे वालदा, हमारी पूरी फैमिली यौला की थी और वालिद साहब के बाद ट्रांसफ़र होने के बाद में फिर सर यहाँ मुंबई आने तक की सफ़र क्या रही कहानी? दरअसल यौला से जब मेरा 10वीं का एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं मालेगांव चला गया। मालेगांव में करीब ग्रेजुएशन मेरा मालेगांव में हुआ, सिटी कॉलेज में। हमारे चाचा के पास में मुकीम था, 4 साल वहीं था। डिग्री वहाँ से हासिल किया मालेगांव से, पूना यूनिवर्सिटी से। और डिग्री हासिल करने के फ़ौरन बाद फिर मैं सोचा कि डिग्री जो है तो काफ़ी नहीं है, उसको और आगे ज़ायद एडिशनल और डिग्री चाहिए और एक ख्वाहिश है कि मैं मास्टर्स इसमें करूं। तो फिर हमने फिर एमकॉम किया। फिर यौला से मनमार तक हम डेली अप डाउन करते थे। हालांकि माली हालत हमें इतनी ख़राब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी एक जज्बा था कि हमको आगे पढ़ना है। बहुत तकलीफ़ से टाइम निकाला, अल्लाह ताला ने वो वक्त निकाल दिया और वो हमने वक्त का फ़ायदा उठा के पूरी अच्छे से तालीम हासिल की। एमकॉम करने के बाद में और रिज़ल्ट आने के पहले फिर मैं बोर्डी थाना में बोर्डी करके एक गांव है, तो वहाँ पर एक वैकेंसी निकली थी। हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में इंटरव्यू होने के बाद फ़ौरन हमको अपॉइंटमेंट मिल गया एज ए लेक्चरर। तो सबसे पहला मेरा करियर वहीं से स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं 4 साल था। थाने से? थाना में बोर्डी करके इस्माइल यूसुफ रईस कॉलेज करके नाम है उनका। तो वो कॉलेज में 4 साल मैंने वो की और वो 4 साल में मुझको इतना कमांड आ चुका था कि कोई भी सब्जेक्ट के अंदर मुझको अगर आप बोलें कि मुझको लेक्चर लेना है तो माशाल्लाह वो चारों सब्जेक्ट मुझको काफ़ी कमांड हो चुका था। और वहाँ से निकलने के बाद में, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है, हम चाहते थे क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब मिले तो हमारा जो मुस्तकबिल है वो काफ़ी ब्राइट हो और ताबनाक हो। इस सिलसिले फिर वहाँ से निकल के फिर हम रिजवी कॉलेज में आए।
रिजवी कॉलेज में फिर वहाँ पर हमने इंटरव्यू दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट हुआ। और वहाँ पर भी इंटरव्यू भी माशाल्लाह इतना कामयाब तरीन रहा कि आज भी लोग याद करते हैं कि आपने इंटरव्यू इस तरीके से दिया कि जितने भी लोग बैठे थे ऐसा लग रहा है कि आप उनको स्टूडेंट समझ के पढ़ा रहे हैं। इतना अबूर और इतना कमांड था सब्जेक्ट में। तो वो जो सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन जो पूछ रहे थे तो हम इस तरीके से उनको जवाब दिया कि वो भी बड़े दंग हैरान भी होकर बड़ी खुशी हो रहे थे। लड़का तो बोले एकदम चालाक है। तो उन्होंने हमको बोल दिया कि नहीं आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आपको घर पर जाके घर पर आपके अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। तो और वैसे ही हुआ। एज क्या रही होगी? एज उस वक्त 29-30 के करीब में, मतलब 30 के जी 29-30 में जी एज ए लेक्चरर करके हमने फिर 2 साल किया। लेकिन चूँकि अब ये कॉलेज भी जो है तो एडेड कॉलेज है था, गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं थी और उस हाँ प्राइवेट ही कॉलेज था और उस वक्त हम फुली क्वालिफाइड नहीं थे। और उसके लिए ऐसा है कि अगर आप परमानेंट कभी प्रोफेसर बनना चाहते हैं कोई भी कॉलेज हो तो वो बीएड करना लाजमी है। बीएड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीएड कभी नहीं है तो आपका जो है तो जॉब परमानेंट नहीं होगा। तो इसके लिए फिर हमने वो साइड बाय साइड जो है तो हमने बीएड भी किया। कॉलेज वहाँ का सुबह का रहता था, हम शाम में 5 बजे घर आते थे, घर भी नहीं आते थे, वहाँ से कॉलेज से निकल के फिर बस स्टॉप पर आने का बैंड्रा कर वहाँ से चेंबूर कॉलेज जाते थे, कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन। वहाँ से हमने बीएड बैंड्रा में थे हम। बैंड्रा हाँ, मेरे जो ससुर हैं हमारे जो इन लॉज हैं वो बोले कि आप बैंड्रा में हैं तो बोले आप यहीं तब तक रहो बोले। तो सर जब आप लेक्चरर बने उसके पहले आपकी शादी हो चुकी थी? उसके पहले हाँ, हम जब बॉडी में जब आए जी तो उसी के टाइम में जो है तो उसके पहले ही शादी हो चुकी थी। मतलब लेक्चरर तो बाद में मतलब मुंबई में हुई, बैंड्रा में शादी हुई। और हमारे इन लॉज जो तो बैंड्रा के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शादी भी वहीं और 2 साल रिजवी कॉलेज में वहीं थे। तो वो हमने बीएड करने के बाद में फिर हमने ये सोचा कि अभी एडेड कॉलेज में अगर कभी जॉब मिलता है तो और अच्छा होगा। तो फिर हमने अकबर पीर भाई कॉलेज में वहाँ के प्रिंसिपल ने फिर हमारा इंटरव्यू लिया। तो फिर वहाँ पर भी माशाल्लाह सिलेक्शन हो गया। अब वो एडेड कॉलेज था, इसके लिए फिर वहाँ पर भी लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया। वहाँ का जो मैनेजमेंट है अंजुमन इस्लाम अकबर पीर भाई कॉलेज का जो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे जो मैनेजमेंट के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर ज़हीर काजी, और उनको भी बड़े अच्छे वो लोग ने सम्मानित किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रेसिडेंट रहे और पूरे मैनेजमेंट का हमको बहुत सपोर्ट रहा, हमारे स्टाफ का बहुत सपोर्ट रहा, हमारे प्रिंसिपल साहब का सपोर्ट रहा। स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह आज भी हमको याद करते हैं। तो वहाँ हमारे 27 साल में हमने गुजारे एज ए लेक्चरर, एज ए वाइस प्रिंसिपल मैं समझता हूँ वो कॉलेज में हमने तारीख़ जो है तो रकम कर दी कि हमने रिकॉर्ड ऐसा किया कि 12 साल अब तक के वाइस प्रिंसिपल कोई भी नहीं हुआ वो कॉलेज में। वहाँ 2 साल से ज़्यादा कॉलेज में एज ए वाइस प्रिंसिपल कोई भी नहीं आज तक के। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 साल निकाल। अभी सर आपको प्राइड ऑफ इंडिया से अवार्ड से सम्मानित भी किया? जी तो वो कब हुआ? हाँ, दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े थे। ऑर्गेनाइजेशन से फिर वो लोग ने बताया कि वो बहुत सारे मुख्तलिफ फील्ड्स के लोगों को वो लोग ने इन्वाइट किया था। उसमें हमारे साथ में काफ़ी इंजीनियर्स भी हैं, सब एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग, डॉक्टर और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, डांसर, सभी कैटेगरी के लोग थे। और फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज ए एजुकेशनिस्ट मैं एक वाइस शख्स था कि मुझको एज ए एजुकेशनिस्ट करके प्राइड ऑफ इंडिया एक्सेलेंस अवार्ड से मुझको सम्मानित किया गया। और माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने सराहना की, काफ़ी लोगों ने काफ़ी बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा रहा, कामयाब तरीन वो लम्हा और वो जो मोमेंट था वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कामयाब तरीन और बड़ा खुशहाल लम्हा है। वो आज भी मैं सोचता हूँ तो ये सब पूरा जो इसका सेहरा जो है था मेरे वालिद वालदा को और मेरे फैमिली, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे जितने भी करीब रिश्तेदार हैं उनके दुआओं का जो तो नतीजा है। ये अवार्ड जो है तो मेरे लिए नहीं है, ये अवार्ड मेरे वाइफ, मेरे मम्मी, मेरे अब्बा और मेरे सब जितने भी रिश्तेदार हैं सब उनके लिए मैं तो ये अवार्ड उनके लिए जाता है। क्योंकि उन्होंने भी मुझको काफ़ी अब तक के साथ देते आ रहे हैं और काफ़ी उनका सपोर्ट रहा है फिज़िकली, मेंटली। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जो है तो मुझको सब लोग बाहर के बहुत ख्याल रखते हैं, ख़ासतौर से मेरे सेहत पर बहुत ख्याल रखते हैं कि भाई आप आराम भी कीजिए, काम भी कीजिए। रिटायर्ड आप कब हुए सर? रिटायर्ड मैं 2017 दिसंबर में हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वही अकबर पीर भाई कॉलेज से रिटायर हुआ। वहाँ पर मैं 26 साल 6 महीने जॉब किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एज ए प्रोफेसर और एज ए वाइस प्रिंसिपल। और उसके बाद में फिर अब वो जिस तरीके से वो पेशे में हम गिरे थे तो जाहिर सी बात हो तो छूटेगा नहीं। तो फिर उसके बाद में फिर हम पार्ट टाइम कॉलेज भी ज्वाइन किया कई। हमने बैंड्रा में और इसमें दादर में भी जाते थे
प्रीमियर कॉलेज में वहाँ पार्ट टाइम किया। फिर उसके बाद मैं जोगेश्वरी में जोगेश्वरी एजुकेशन सोसाइटी JS कॉलेज करके वहाँ 2 साल काम किया। फिर ओरिएंटल कॉलेज अंधेरी का जो है तो वहाँ पर प्रोफेसर जावेद खान का जो कॉलेज है, वो जावेद खान प्रोफेसर तो मुझको छोड़ने को तैयार नहीं थे, आज भी मुझको याद करते थे। अभी तो अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उनका इंतकाल हो गया। बहुत अच्छे इंसान थे, उनका भी बहुत हमको सपोर्ट रहा। वो और उनकी वाइफ उमरा खान माशाल्लाह दोनों ने मुझको बहुत चाहा और बहुत बोले कि नहीं हम आपको कंटिन्यू करना है, आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन अब मजबूरन छोड़ना पड़ा मुझको। फिर दूसरे कॉलेज में फिर वहाँ से निकल के फिर दूसरे कॉलेज, मतलब वो कंटिन्यू काफ़िला जो है तो बंद नहीं हुआ है, यानी वो कंटिन्यू करते रहे। फिर अभी ये साल से ज़रा थोड़ा सा, फिर उसके अलावा फिर क्लासेस ट्यूशन्स वगैरह होम ट्यूशन्स में मैं लिया करता था। सर आपके वाइफ का या आपके फैमिली का क्या रोल रहा है सर? बेसिकली आपने इतना स्ट्रगल किया तो आपने वाइफ ने आपके कैसा साथ दिया? नहीं, जहाँ तक मेरे फैमिली का ताल्लुक है मैं आपको बता दूँ कि इस सिलसिले में जो है तो मेरे फैमिली ने मुझको बहुत सपोर्ट किया, ख़ासतौर से मेरी वाइफ, मेरे बच्चे आज भी बड़े फ़िक्रमंद रहते कि डैडी आप कॉलेज में जा रहे हैं, लेक्चर में जा रहे हैं तो ज़्यादा लेक्चर मत लीजिए, आप अपनी सेहत पे भी ख्याल रखिए। तो मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे सब लोग जो हैं तो बहुत ही मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं, हर लिहाज से। मुझको यानी उनको ऐसा लगता है कि भाई एकदम जैसे हैं फूल जैसा रखते हैं मुझको, तरोताज़ा रहे, हमेशा खुशहाल रहे, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए और हर चीज़ से मुझको जो है तो वो ख्याल रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। मीरा रोड में रहते हैं बेसिकली? जी, मीरा रोड से करीब मुझको 4-5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो माशाल्लाह यहाँ के लोग भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, लोग भी काफ़ी जानते लगे हैं कि अभी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल है, तो सोसाइटी के लोग भी चाहते हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको यही रहना है। हाँ, तो नेचर में माशाल्लाह लोग जानते हैं कि भाई नहीं ये बहुत शरीफ आदमी, और हमसे किसी से कुछ है ही नहीं है, अपने सबसे सलाम करना है, सब खुश रखना है सबको। मैंने सुना है कि आपको गाने का भी बहुत शौक है सर? हाँ, अब ये गाने का तो ऐसा है कि अब बड़ा ज़ौक़ शौक़ रहा है, और अब हमको गाने का ऐसा एक जुनून सवार हो गया था कि मैं स्टेज पर गाऊं, और एक जुनून था बचपन से, और एक जुनून था और एक ख्वाहिश थी कि मैं अच्छा सिंगर बनूं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख्वाब मेरा पूरा हो गया। वो ऐसे कि यहाँ पर मेयर हॉल में अंधेरी में, वहाँ पर हाँ अंधेरी में, हाँ जू पे, तो वहाँ हमारे राजेश भाई ऑर्गेनाइज़र थे, तो उन्होंने मुझको मैंने उनको पहले फ़ोन किया कि ऐसा है, तो बोले आप अपना वीडियो मुझको भेजिए, और वीडियो मैं चेक करने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं आप परफेक्ट हैं, तो फिर मैं आपको कॉल करूँगा। फिर मैं उनको फ़ौरन मेरा 2-3 मैंने वीडियो भेजा, वो लोग ने देखे और फ़ौरन मुझको बोले कि नहीं आपको मेरे शो में आपको आना है। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं गया और माशाल्लाह मेरे तीनों गाने तो माशाल्लाह इतने परफेक्ट गए, तो उन्होंने मुझको अप्रिसिएशन लेटर दिया, बोले नवेद भाई आप तो पूरे इसमें चाह गए, बोले एकदम परफेक्ट है, और बोले मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरा आपके आखिर तक आपको सब मेरे साथ में रहना। तो आज तक भी मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ। तो उसके अलावा फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी मुझको, जैसे निकी भाई है, निकी भाई से मुलाकात तो माशाल्लाह उन्होंने भी काफ़ी इज़्ज़त से हमको नवाजा और हमको मौका दिया स्टेज पर। तो उसी दौरान फिर आपसे मुलाकात हुई, परवेज़ भाई, बहुत खुशी हुई आपसे, आपके ये सब वो आपके जो स्ट्रगल आप इतना कर रहे हैं, इतना लोगों से मिलते हैं, आपके जो रिलेशंस आपने जो बनाए माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर एट योर एफर्ट्स। अच्छा, उसके अलावा फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र से भी हमसे मिलते गए, और अब माशाल्लाह शोज़ वगैरह होते हैं, और माशाल्लाह इतना कमांड आ गया कि अभी अच्छे आवाज़ में अच्छे रफ़ी साहब है, मुकेश साहब है, सभी के आवाज़ में माशाल्लाह अभी परफेक्शन आ गया है, क्योंकि गाना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, ये इट्स ए वन सॉर्ट ऑफ मेडिसिन। गाना सबके जीवन में, सबके जीवन में बहुत ज़रूरी है। गाना चाहिए, उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इंसान हंसी खुशी हमेशा रहता है। म्यूज़िक है और सिंगिंग सॉन्ग वो एक लाइफ है, हमको एक लाइफ देती है, ज़िंदगी मिलती है, वो एक तरह का एक मेडिसिन हमको मिलती है, बेशक। और उससे ज़रा थोड़ा आदमी रिलीफ होता है, पूरा टेंशन वगैरह आदमी जब गाता है तो ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कि मैं के जो दौर थे वो भी याद आ जाए, जाहिर सी बात है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, वो सिंगिंग का भी माशाल्लाह बहुत परफेक्ट जा रहा है आपके दुआओं से, और माशाल्लाह हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप बड़े शो करें, लाइव शो करें। लाइव शो के लिए भी हमको आए हैं 2-3 मरतबा, और फरमाइश भी है कि सर आपको आना है हमारे शो में, लाइव शो में, तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश जारी है। लाइव शो सर जल्दी हम लोग भी स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ में जुड़ेंगे, बिल्कुल। परवेज़ भाई आप खाली याद कीजिए, हम आपके साथ में हैं। क्या बात है, ज़रूर ज़रूर।
तो सर आगे की जर्नी आप क्या सोचे हैं, कैसे जीना चाहते हैं? अब आगे की जर्नी तो अब मैं एज ए प्रोफेशनल तो नहीं बोल सकता अपने आप को सिंगर, बट गाना तो है, आज नहीं तो कल। ज़रा थोड़ा सा आदमी कैसा है कि थोड़ा ज़हनी तौर पर ज़रा सुकून महसूस करता है, और वो एक तरीके की मेडिसिन है। आगे हमको सिंगर तो नहीं बनना है, लेकिन अब जैसे लोग हमको इज़्ज़त से बुलाते हैं, इज़्ज़त अफजाई देते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, और उनको नाराज़ भी नहीं कर सकते। और वाकई में इंतहाई खुशी होती है जब लोग सुनते हैं, गीत गाना सुनते हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं बहुत सही गा रहे हैं करके। लोग फिर याद करते हैं, अरे वो नवे सर को बुलाइए, उनको अपने प्रोग्राम में बनाना है। तो ऐसे काफ़ी ऑर्गेनाइज़र जो हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूछते हैं, याद करते हैं और जाते हैं उनके प्रोग्राम में, तो जाना ही पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको भी ये जर्नी भी जो है तो कायम दायम रहेगा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में भी। जी आजकल जनरेशन जो जा रही है बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, और मोबाइल से ज़्यादातर कनेक्ट हो गए हैं लोग, तो पढ़ाई छोड़ दिया है। अपना जो थीम है, लोगों का जो मेन जो थीम है, जो चाहते हैं पाना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, या फिर आर्मी में जाना, या पुलिस बनना, कोई भी A to Z कोई भी क्षेत्र हो, तो उसको छोड़ के लोग मोबाइल पे आ रहे हैं। तो उसके लिए आप पेरेंट्स को क्या असर? बिल्कुल, मैं तो पेरेंट्स के ताल्लुक से ये मैसेज देना चाहता हूँ, ख़ासतौर से पेरेंट्स ने अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। ये तवज्जो देना चाहिए कि बच्चे को अगर मोबाइल करके आप देख रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए कि मोबाइल पर वो क्या देख रहा है। नहीं, अगर मोबाइल जो है तो अच्छाइयाँ भी 18 साल के बच्चों के ऊपर दे सकते हैं मोबाइल, हाँ, यूज करेगा, लेकिन आजकल के जो 5 साल 4 साल के बच्चे हैं, नहीं उनको तो बिल्कुल नहीं चाहते, उनको मोबाइल सिखाया जाता है, नहीं दे दिया जाता है कि खेलो और हम फ्री होकर अपना काम करेंगे। नहीं पेरेंट्स, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक हो रही है, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? जी मैं तो पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ, खासतौर से जो छोटे जो बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हो या 1 साल के बच्चे हो, जो बगैर मोबाइल के जो है तो रह नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चे, हाँ, तो ऐसे बच्चों को खासतौर से गुरेज कीजिए। अगर मोबाइल भी अगर कभी देते हैं तो ऐसी चीज़ उनको मत बताइए कि जो उनके लिए गलत साबित हो। पहले से ही पहले से के बच्चों को तो 8-9 साल के हो रहे हैं, तभी सारी चीज़ें उनको नॉलेज हो रहा है। जी तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें नहीं पता होना चाहिए वो पता चल जाती है, मोबाइल के जरिए से पता चल जा रहा है। तो कहीं ना अब एक पेरेंट्स की एक जिम्मेदार है, पेरेंट्स बिल्कुल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंट्स के ऊपर, देखना चाहिए कि अपना बच्चा जो है मोबाइल में सही चीज़ देख रहा है या गलत चीज़ देख रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर जाती है। फिर वो बचपन का दौर चला गया सर, जब आपस में भाई बहन खेला करते थे, बाप के कंधों पे घोड़ा बन के अपना चलते थे, हाथी बन के चलते थे, साइकिल चलाते थे, वो सब का जमाना खत्म हो गया, कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम हट गया है, निकल गया है पहले का ज़माना बिल्कुल भी। तो आजकल के जो जनरेशन आ रही है बहुत वीक हो जा रही है, बहुत वीक, आंखों से वीक हो जा रही है, शरीर से वीक हो जा रही है, और माइंड से बिल्कुल मेंटल हो जा रहे हैं। तो उसके लिए सर क्या कहें? नहीं, हम तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि वो आदमी को तन्हा कर देता है। एक मरतबा अगर मोबाइल अगर मिल जाता तो वो सामने वालों को समझ में नहीं आता है कि भाई सामने कौन बैठा है, माँ बाप बैठे हैं, कोई रेडिएशन इतने तेज़ आता है उसमें, यानी बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है और कुछ अच्छाइयाँ भी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छाइयाँ ले लेना, और गलत चीज़ से पेरेंट्स ने उनको जो है तो बोलना चाहिए कि भाई ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये चीज़ मत देखते, लेकिन फोकस करना चाहिए, बार बार पीछे देखना चाहिए। मैं मोबाइल आपने दिए तो ख्याल देना चाहिए। तो पेरेंट्स ने ख़ास तौर से ये जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे मोबाइल की वजह से जो है तो कोई गलत कदम ना उठाएं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने जो पेरेंट्स है अपने बच्चे पे ख़ास तौर से मोबाइल के ताल्लुक से ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल में आप आए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू परवेश, थैंक यू परवेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाल के आपके स्टूडियो में हमें इनवाइट किया। हमारे GNB न्यूज़ 7 को क्या कहना चाहिए? GNB न्यूज़ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। GNB न्यूज़ 7 के लिए मैं बहुत आगे, मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत आगे एकदम बुलंदी पर जाए। जी और जाहिर सी बात है बुलंदी पर जाके, जैसे आप लोग जैसे परवेश भाई इतना आप मेहनत कर रहे हैं, और इस चैनल को हम चाहते हैं, दुआ करते हैं कि बहुत आगे बढ़े, बुलंदी पर जाए। थैंक यू सो मच, चलो शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे नावेद मिर्ज़ा सर, जो बचपन से लेके इस उम्र तक 60-65 के हो गए हैं, और इतना अच्छा जर्नी रहा है इनका। इनसे सीखने की ज़रूरत है लोगों को। जो भी ये कह रहे हैं आप उसको दिमाग में लीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए बच्चों को, अच्छे से पढ़ाइए, और अच्छा टीचर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, पुलिस बनाइए, लेकिन गलत रास्ते पर मत चलाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन शिव अख्तर के साथ परवेज अख्तर।